पौषपुत्रदा एकादशी, इन गलतियों से टूट सकता है एकादशी व्रत। जरूर रखें ध्यान। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। पुत्रदा एकादशी नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी पुत्र संबंधी व्रत है, तो चलिए जानते हैं। एकादशी पर मुख्य रूप से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। पौष माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है, जो न केवल संतान सुख की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इस व्रत को करने से साधक के सभी दुख भी दूर होते हैं। ऐसे में इस दिन पर कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, भगवान विष्णु से मांगे वह जरूर पूरी होगी। एकादशी पर कौन से काम नहीं करने चाहिए? पौष माह में किया जाता है पुत्रदा एकादशी का व्रत। संतान सुख की प्राप्ति के लिए उत्तम है ये व्रत। कुछ नियमों का ध्यान न रखने से टूट सकता है आपका व्रत। पौष पुत्रदा एकादशी शुक्रवार 10 जनवरी को मनाई जाएगी, जो इस साल की पहली एकादशी भी होने वाली है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका व्रत खंडित न हो और संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। किन बातों का रखें ध्यान? एकादशी का व्रत करने वाले साधक को भूल से भी अन्न, खासकर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका व्रत खंडित माना जाता है। इसके स्थान पर आप फलाहार कर सकते हैं या फिर दूध का सेवन कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन पर निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर अपने व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत के दिन कोई व्रत ना भी करे तो भी उसे भी चावल नहीं खाना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसा करें? 1. सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रती को प्रातःकाल स्नान कर साफ सुथरी वस्त्र धारण करना चाहिए। 2. भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल या पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल मालाएं, फल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। किसी भी व्रत को करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए। 3. व्रत कथा सुने। पूजा के बाद इस दिन व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। उसके बाद हमें आरती अवश्य करना चाहिए। फोल्डेड हैंड्स। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाए, फल, फूल, मेवा, मिष्ठान आदि। साथ ही उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना प्रभु श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी में जल अर्पित न करें, वरना माता नाराज हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर तुलसी जी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं। एकादशी पर तुलसी को किसी भी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए और न ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। भूल से भी न करें ये काम। एकादशी के दिन वाद विवाद दूर रहें और न ही मन में बुरे विचार लाएं। इस दिन चोरी, क्रोध और झूठ बोलने आदि कार्यों से बचना चाहिए, वरना आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। वैसे तो ये सभी काम किसी भी दिन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन इन नियमों का ध्यान विशेष रूप से रखें। इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्रत करें, आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी को। पारण का समय सुबह 7:15 से सुबह 8:21 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 8:21। एकादशी व्रत में पारण का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। धन्यवाद।